तो ये जो घटना है ये केवल एक घटना के रूप में इसको देखना मुझे लगता है कि दूरदर्शिता नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में कैसे यूपी बिहार के लोगों को या साउथ इंडिया के लोगों को किस तरह से अपमानित किया जाता है। इसके बाद पंजाब में हमने देखा कि कैसे यूपी बिहार के लोगों को भैया कह कह के बाहर किया गया, सोशल मीडिया पे पूरा कैंपेन चला, सरकारें खामोश बैठी रही। अब उत्तराखंड में बताऊं, जो उत्तराखंड को जानते हैं, और गरिमा जी तो बिल्कुल क्योंकि उत्तराखंड की हैं वो जानती हैं कि यहाँ 2-3 साल से कई ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं जो दिन भर पहाड़ वर्सेस मैदान करते हैं। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये लोगों को बताएं कि इस तरह से देश नहीं चलता है। देहरादून में हजारों बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो हर साल करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन बताएगा? पहली बात तो ये है कि जागरूक करना जनता को, संवेदनशीलता यानी इंस्टीट्यूशंस में, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, ये कौन बताएगा? ये तो इंस्टीट्यूशन बताएगा, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी। अब देखिए इस घटना के बारे में पर्टिकुलर देखिए, 17 दिन तक जो उस बच्चे का इलाज हुआ है उसमें 30 से 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं और उस सरकार ने कुछ उसमें मदद नहीं की है। तो एक तरफ ये दिखाता है कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जितने भी पैसे खर्च हुए हैं सबका सरकार वहन करेगी। नहीं, 4,12,000 रुपए का चेक जारी हुआ है। 4,12,000 रुपए का आप जाके उत्तराखंड DIPR में चेक कर लीजिएगा। नहीं, 4,12,000 रुपए का चेक जारी किया गया है, लेकिन धामी सरकार का कहना है कि और भी पैसे बाद में दिए जाएंगे, मेरी जानकारी के मुताबिक। हाँ, अब आप जाइए उत्तराखंड के कर्मचारियों से पूछिए कि उनका जो खर्च होता है गोल्डन कार्ड वाला पैसा, वो कितने साल पे लौटता है पैसा उनके अकाउंट में खर्च होने के बाद। ये सरकार के प्रतिनिधि बताएंगे आपको। दूसरी बात यह है कि पुलिस का यह कहना इसमें कोई नस्लीय हिंसा नहीं, कोई हेट क्राइम नहीं है, जबकि उनका भाई, जो मृतक का भाई है, वो कह रहा है कि उनको चिंकी, मोमो, चाइनीज कह के कहा गया, संबोधित किया गया। तो इसका मतलब पुलिस ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। देर से FIR हुआ, अब तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नोटिस गया है पुलिस महानिदेशक को, SSP को, DM को, वो वहां पे जवाब देंगे। लेकिन ये पूरी घटना दो तरह की है कि एक तो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें एग्रेसिवनेस, एरोगेंसी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को उस रूप से नहीं ले रहे हैं। उसको कांग्रेस बनाम BJP बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी कहीं क्राइम कर सकता है, उसको हर चीज को कांग्रेस बनाम BJP या कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी, BJP बनाम बसपा, ये सब करने से देश नहीं चलता है। एक बात बताइए, अगर कोई चाइनीज सिटीजन ही आएगा हमारे यहाँ टूरिस्ट के तौर पे, वो यहाँ पे डॉलर खर्च करेगा और उसको हमारी जनता कहेगी ये चाइनीज है, इसको भगाओ, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपको बताऊं वाराणसी में क्या हुआ है। जापान हमारा कितना बड़ा मित्र है, हमारे विकास में 50 साल से वो सहयोग दे रहा है। वाराणसी में गंगा तट पे जापानी पर्यटकों के साथ 1-2 दिन पहले क्या हुआ है देखिए तो, कैसे उनको दुत्कारा गया है, कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।